अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई माहदे का हदफ ईरान नहीं है। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना था कि दिफाई माहदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। माहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ीर ख़ारजा की एक कमेटी कायम की जाएगी। जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को मफाहमती इजारात की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। बहर अहमर में जहाज़रानी की सलामती हमारे मफादात से जुड़ी है। तुर्किया को सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया ना बदला तो उसे दुरुस्त ना किया तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने 6 शराइत भी पेश करते हुए कहा है कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी ज़ुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तक़द्दुस की तौहीन ना की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लह जंग और जारहियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की अतराफ से हटाया जाए। चौथी शर्त में जंग में ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। पाँचवीं, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। और छठी शर्त यह है कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएँ। ईरान के लिए अपना हुर्मुज़ सिर्फ एक तिजारती गुजरगाह नहीं बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई ताकत का अहम जरिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ उसी सूरत मुकम्मल तौर पर खोली जाएगी जब अमेरिका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन का मजीद कहना था कि अपना हुर्मुज़ का खुलना ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात से बराह रास्त मुंसलिक नहीं और किसी बैरूनी फरीक को इन मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ईरान के लिए अपना हुर्मुज़ सिर्फ एक तिजारती गुजरगाह नहीं बल्कि मुल्क की जोग्राफियाई और तस्वीराती ताकत का अहम जरिया है। उन्होंने जोर दिया कि अगर दुश्मन ममालिक अपना हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहते हैं तो ईरान की तमाम शराइत तस्लीम करना होगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल खलीजी ममालिक को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम इत्तेहाद और अख़ुवत पर जोर देते हुए कहा कि दुश्मन अंदरूनी इख्तिलाफात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमें मुकम्मल गैर मुसल्लह करना था, ऐसा नहीं होने देंगे। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान किसी मुल्क पर कब्जा या तोसी पसंदी का ख्वाहा नहीं, तमाम हमसाया ममालिक को भाई समझते हैं। शहादत से नहीं डरता बल्कि उसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। लाहौर का उफ़ुक़ बादलों के घेरे में आ चुका है। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, स्टेशन मॉल रोड, हॉल रोड, बेडन रोड में रिमझिम। गुलबर्ग, सबनाबाद, गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा, गॉर्डन टाउन, टेबल्स रोड, ताजपुरा में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार, जबकि गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में मानसून का सिस्टम ताहाल मौजूद है। लाहौर में रात गए शुरू होने वाली हल्की बारिश वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में मजीद बारिश का भी इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। सबसे ज़्यादा 25.6 मिलीमीटर बारिश कान्हा में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 3.2, एयरपोर्ट 4.8, हेड ऑफिस गुलबर्ग 6.6, लक्ष्मी चौक 1, अपर माल 3.2, ताजपुरा 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेस्टर टाउन 1.8, पानी वाला तालाब 0, फरुखाबाद, गुलशन रावे, इकबाल टाउन 0, समनाबाद 0.2, जोहर टाउन 0.4, डिफेंस रोड 3, शादीपुरा 3.8, कान्हा 25.6, मनामा 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया है और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे भी पूछा है। उन्होंने मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे भी दरियाफ्त किया है। मुसाफिरों ने कहा कि इमिग्रेशन में 30 मिनट लगे हैं। मुसाफिरों के इमिग्रेशन के लिए इंतजाम मज़ीद बेहतर किए जाएँ। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए मुसाफिरों के इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी कराई और इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दीगर काउंटर्स ओपन होने से इमिग्रेशन में ताख़ीर नहीं होगी और मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने FIA हुकाम को हिदायत की कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को भी सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है और जारी दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटाने के बाद नई टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP SIU समीउल्लाह सोमरो और दीगर को तफसील से हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलमोडो ने बताया कि मीर रज़ा केस में 4 रुकनी नई टीम तश्कील दे दी गई है। IG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक की टीम के सरबराह होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर, SSP इन्वेस्टिगेशन कुरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम को टीम में शामिल किया गया है। IG सिंध ने बताया कि पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। इस केस की शफाफ तहकीकात कराई जाए। मीर रज़ा अली के वालिदैन ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा अली के जिस्म के पीछे की तरफ गोली लगने का निशान छूटा और सामने की तरफ बढ़ा है। माहिरीन के मुताबिक इससे यह जाहिर होता है कि गोली पीछे की तरफ से लगी है। मीर रज़ा अली की पसलियाँ भी टूट चुकी थीं। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत के केस में दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतादिद चोटों, फ्रैक्चर और फायर आर्म इंजरी से शवाहिद सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा अली के सर के दाएं हिस्से पर गहरा जख्म मौजूद था। नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, जबकि सर के मुख्तलिफ हिस्सों में खून जमा होने के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मीर रज़ा अली के मुँह और गर्दन के अंदर स्याह रंग का मादा मौजूद था। सीने के दाएं जानिब गोली का जख्म भी मौजूद था, जिसका साइज तकरीबन 0.8 सेंटीमीटर बताया गया है। गोली के दाखिली जख्म से किनारों और इर्द गिर्द के पट्टों पर स्याह रंग के निशानात भी पाए गए, जबकि दाएं जानिब की पसली टूटी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली सीने के दाएं जानिब से दाखिल होकर दिल के अगले हिस्से तक पहुंची। दिल पर 2 सर्कल का जख्म मौजूद थे। गोली दिल को मुतासर करने के बाद बाएं जानिब पसली के करीब से बाहर निकली, जहाँ एग्जिट वाउंड भी मौजूद पाया गया। अंदरूनी मुआयने के दौरान दिमाग मज़ाहिर शक्ल साख्त के एतबार से बरकरार पाया गया, जबकि फेफड़ों और सीने में गोली के दाखिली और खारजी रास्ते के शवाहिद भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पेट और निज़ाम के आखिरी हिस्से में नीम हजम शुदा ग़िज़ा बड़ी आंत में सियाल मादा मौजूद था। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा अली के पाँव पर भी जख्मों के निशानात पाए गए। तुर्किया सदर सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान हैं। हरम के साय में होने वाला मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल है। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। दिफाई मुआहदा बामी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। वज़ीर आज़म का मुआहदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुआहदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा भी तय पा गया है।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने खित्ते की सिक्योरिटी के लिए कोशिशें यकजा कर दी हैं। दिफाई वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि इख्तियारात की मरकजियत के बायस सूबाई सतह पर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर में बाख्तियार मकामी हुकूमतों की बात की है, ताहम इख्तियारात अवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने के लिए बेहतर इंतजामी ढांचा तश्कील देना होगा। सूबाई दारुल से पूरे सूबे को मौसर अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद 15 साल में समाजी शोबों में काबिल कदर पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तालीम, सेहत और पॉपुलेशन समेत समाजी शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एहसन इकबाल का कहना था कि उनकी ज़ाती राय है कि मुल्क में 160 बाइख्तियार ज़िलाई हुकूमतें कायम होनी चाहिए। अगर जब मुमकिन ना हो तो 12 से 18 इंतजामी यूनिट्स बनाने पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ तक पहुँच चुकी है, इसलिए मौजूदा इंतजामी ढांचे पर नजरसानी की ज़रूरत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसका तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसका तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर इन तमाम वोटर्स के लिए 82 उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। ज़िला हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, जबकि साबिक़ मेंबर कश्मीर कौंसिल ख्वाजा तारिक सईद और मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी ठीक हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर वाना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर में जलसा खिताब में कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 नुकाती मुतालबात पर बात की है। जॉइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ कर मसाइल हल करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद नौशैर अंजुम, मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान शामिल हैं। मुलाकात के दौरान सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 दिहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रवैया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ कसीला, मोहम्मद नौशैर अंजुम, मियाँ मोहम्मद साकिब और मोहम्मद नईम अख्तर शामिल हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की।
जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से व्याड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ, मलक नशीर, अंजुम लंगड़ियाल, मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान जो हैं वो शामिल थे। मुलाकात के दौरान सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट और अवामी सलाहों के जो मनसूबे हैं इस पर बातचीत हुई है। 5 दहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल व्याड़ी मुल्तान रोड को दोहरिया शानदार एक्सप्रेस वे बदलने पर सूबाई असम्बली का इज़हार तशक्कर किया गया वज़ीर आला के सामने, जबकि अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुल्तान व्याड़ी रोड की बहाली पर अवाम की शानदार फीडबैक से आगाह किया। व्याड़ी मुल्तान रोड की तमीर इलाके की तरक्की के लिए संगे मील है। अरकान असम्बली का ये कहना था। व्याड़ी से बुरेवाला और टोबा सुल्तानपुरा में इलेक्ट्रिक बसें अवाम के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट है। अरकान असम्बली की जानिब से ये कहना था कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात की वजह से अवाम जो है वो वहाँ पर इंतहाई खुश है। तारीख में पहली मरतबा तहसील बुरेवाला, महलसिया और व्याड़ी में तकरीबन 21 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अरकान असम्बली का ये कहना था। और इस पर जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज, उनका कहना था कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा पूरे सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर जो है मुतारफ करवाया गया है। अल्लाह ताला के फजल करम से मौजूदा मानसून में निकासी आपकी नई स्कीमों की वजह से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनुल खालिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। खालिद ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनागाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खालिज अपने अंजाम को पहुंच गए। हलाक खालिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हंगो ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साल कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। हलाक खालिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल जारी है। मालकान ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अवैस चौधरी का कहना था कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात में कोई हतमी पेश रफ्त नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को मुतवक्के है, ताहम मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। हुकूमत पीर के मुज़ाकरात में संजीदा और अमली पेशरफ्त करे। ट्रांसपोर्टर्स में डीजल की कीमतों के रोज़ाना ताजुन का फैसला वापस लेने और कीमत का ताजुन माहाना बुनियाद पर करने का मुतालबा किया है। दीगर मुतालबात में रकम जून 2024 के टोल टैक्स निर्ख बहाल करना, टोल टैक्स में मजीद इजाफा न करना और आइंदा 1 साल तक नए टोल प्लाजे कायम न करना शामिल हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर आयद 7% विद होल्डिंग टैक्स कम करके 5% करने, मुल्क भर में एक्सल लोड कवानीन के रक्षा नफाज और ओवरलोडिंग को सोर्स पॉइंट्स से कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया है। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलोची ज़ुबान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन रिलीज़ कर दिया। यौम आज़ादी के मौके पर वतन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए मशहूर बलोच गुलूकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज और जोशीले बलोची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालिहाना इश्क की अक्कासी की है। सकाफत और हुब्बुल वतनी का हसीन संगम इस बात का खूबसूरत मुजाहरा है कि बलूचिस्तान का रंग, सर और हर बोल पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए धड़कता है। बलूचिस्तान, सिंधु, पंजाब, KP के कश्मीर, बल्तिस्तान, अमयखे अमयखे अमयखो सदो यखे, अमयखे अमयखे अमयखो सदो यखे। आके वतन पाकिस्तान में वतन, कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन, कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन, कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन, कर तो सारा कुर्बान का नाम।
साबिक फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी का कहना है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग को स्पीड के साथ जोड़ दिया गया है। आपकी फिटनेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली ही क्यों ना हो, मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे आपकी स्पीड कम होगी। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह समेत फास्ट बॉलर को सिलेक्टेड क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला अच्छा है, वो टेस्ट में टीम को लीड कर सकते हैं। उस्मान शनवारी ने कहा कि अब्बास ने पिछले मैच में 125 की स्पीड से 8 आउट किए। इसी पेस के चक्कर में हमने मोहम्मद अब्बास के बेहतरीन 3 साल ज़ाय किए हैं। पेस ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हमने उसको सरदर्द बना दिया है। उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह ने गिला किया है कि उसे डिसिप्लिन का मसला है, उस पर काम करना चाहिए। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए पाकिस्तान की कौमी टीम लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। आलमी कप का इनकाद 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवानगी से कबल ही खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 2 करोड़ रुपए का फ़ौरन डेली अलाउंस पेशगी उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दिया है। फेडरेशन का मकसद खिलाड़ियों को माली खदशात से आज़ाद रखकर मुकम्मल तवज्जो मैदान अमल में कारकर्दगी पर मरकूज़ करने का मौका फराहम करना है। PHF के मुताबिक टीम के आलमी कप में सफ़र, रिहाइश, ताम, मकामी ट्रांसपोर्टेशन और खेल के सामान की मुंतकली समेत तमाम तर लॉजिस्टिक इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। PHF के सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि खिलाड़ियों और कोचेस की फलाह बहबूद हमारी पहली तरजीह है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब असमा बुखारी की ज़ेर निगरानी शाइस्ता मकसद और फैमिली थिएटर की बहाली का आगाज़ अलहुम्रा में फ्रेंड्स ऑफ 70 थिएटर ड्रामा पेश कर दिया गया है। ड्रामा में 70 की दिहाई की समाजी ज़िंदगी, इंसानी रिश्तों और घरेलू फ़ज़ा की खूबसूरत इक्कासी की गई है। वज़ीर इत्तलात उसमा बुखारी का कहना था कि पंजाब में मयारी फैमिली थिएटर का अहजा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला का विजन अवाम को मयारी, शाइस्ता और बामकसद तफरीह फराहम करना है। तवील अरसे तक लाहौरियों को शाइस्ता और बामकसद फैमिली थिएटर देखने का मौका मिला है। नई नस्ल को माजी के माशरती रंगों से रोशनास कराने के लिए ड्रामा एक काविश के तौर पर पेश किया गया है। पंजाब में फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़ती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ऐसे ही मंसूबे जारी रहेंगे। फैमिली थिएटर का मकसद तफरीह के साथ मुस्बत और बामकसद पैगाम रसानी भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।